दोस्तों, टुडे हरियाणा पर मैं राजेंद्र कौशल आपका स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का। तो आज मेरे साथ महिला थाना कैथल के इंचार्ज हैं रेखा रानी जी। और बहुत हमें एक मौका मिला कि कम से कम महिलाओं की जो एक झगड़े हैं, महिलाओं के आम तौर पर घरेलू झगड़े होते हैं, पति पत्नियों के हैं या कोई ना कोई ऐसी और इनसे रिलेटेड कोई मैटर जाते हैं, तो मैम किस तरीके से हैंडल करती हैं उनको? कंप्रोमाइज के तौर पर ले जाना चाहती हैं लास्ट तक, या फिर कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आकर के कोई जबरदस्त एक्शन लेती हैं? बात करना चाहेंगे, लेकिन इनके बारे में एक ओपिनियन है पब्लिक की कि बहुत अच्छी डीलिंग है और ज्यादातर ये सोचते हैं कि घर बसाने का काम कर रही हैं, ना कि उजाड़ने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों, बात करना चाहेंगे मैम से। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो आई कांग्रेचुलेट यू कि आप मौके के इंचार्ज हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इंचार्ज हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम किस लेवल के मैटर आपके पास अभी फिलहाल लेडीज से रिलेटेड आ रहे हैं? क्योंकि महिला थाना तो महिलाओं को ही ऑपरेट ज्यादा करता जी, क्योंकि महिला थाना है तो महिलाएँ आपको पता है कि थोड़ा कंफर्टेबल माहौल में आ जाती है हैं जी। और बहुत सारी बातें जो होती हैं जो आदमी के सामने नहीं कही जा सकती वो राइट। हमको बता देती हैं। जी। सबसे पहले तो मैं घरेलू चीज़ों को लेके ही आऊँ तो बहुत सारी महिलाएँ पीड़ित होती हैं शराबी पति से। राइट। जो उनके पैसे भी मतलब जो दिहाड़ी मज़दूरी करके लेके आती उनको हैं, खराब उनको करते भी हैं। खराब करते हैं, जी। साथ में उनके साथ मार-पिटाई भी कर देते हैं, वो जी। घरेलू हिंसा भी करते हैं। जी। तो इस प्रकार की महिलाएँ जो होती हैं, वो उनका सिंपल इतना होता है हमारे सामने आके कि हमको सज़ा नहीं दिलवानी है, हमको जेल नहीं भेजना अच्छा, है। ये भी कहती हैं जी, कि बिल्कुल। अपने पति को सजा नहीं दिलवानी है, सज़ा जेल नहीं नहीं करवानी जेल है। नहीं करवानी है, जी। पर आप उसको ना बढ़िया-सा एक बार धमका दो टाइट और कर दो। वो ठीक हो जाए, वो शराब बंद कर दे, वो घर में मेरे को खर्चा दे। तो इस अच्छा। प्रकार की समस्याएँ लेके आती हैं और साथ में बच्चों का भी खर्चा दें। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए शराबी को हम बिल्कुल तो शराब नहीं छुड़वा सकते हैं। जी। पर एक तो होता है कि आप उसको डाँट लो, जी मैम। ये तो एक काम हो गया कि हम डाँट के या उसको थप्पड़ मार के या घर में भी कर लेते हैं हाँ, वो सब वो तो घर चीज़ें। में भी हो जाएगा काम। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस का जो डर है वो होना भी चाहिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये कि जो पति आते हैं तो हम उन लोगों को काउंसलिंग करने का काम करते हैं, जी। उनको समझाने का काम करते हैं क्योंकि उनके दोनों माइंड पक्षों को। बिल्कुल, जी। माइंड पे जो एक बुरा असर है शराब का है, शराब पी रहा है पर उसके ऊपर जो सोसाइटी का जो असर होता है, जी। वो बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो जब भी कभी ऐसा मामला आता है उसमें उसको बैठा के ये समझाया जाता है कि तुम्हारे लिए क्या गलत है, क्या राइट। सही है, राइट। तुम्हारे बच्चों के ऊपर असर क्या हो रहा है, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है। कोशिश यही करते हैं कि एक बार में ही उसको ना वो करें, 1-2 बार, 2-3 बार उसको बुलाएँ, उसको समझाएँ और बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं। जी। और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ये तो समझने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहता है जी। और पर नहीं कर पा रहा है जी। सोसाइटी की वजह से या जी। किसी भी चीज़। तो देन हम उसको ये भी करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे जो नशा मुक्ति का एक वार्ड होता है, उसमें भी हम उनको 102 नंबर कमरा है, तो वहाँ पे हम लोग पेश भी करते हैं। तो डॉक्टर से उनको एडवाइस भी दिलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन महिलाओं का घर बच सके जो इतनी पीड़ित है। मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल अगर बात की जाए, एक छेड़खानी का जो मामला होता है, उसको एक हथियार बना लिया है महिलाओं ने। जी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जैसे आपको पता ही है जी। और ये तो फैक्ट्स ही हैं। बहुत पर इसको देखते हुए हम असल में पीड़ित महिलाओं को के काम ना करें, वो भी ठीक नहीं है। जी। पहले तो हमको पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए, कोई भी महिला आती है हमारे पास, मेरा और मेरे स्टाफ का यही प्रयास रहता है कि हम उसकी बात को पूरा सुनते हैं जी। और कोशिश करते हैं कि भी उसके जड़ तक पहुँचे। राइट। और अगर वो बिल्कुल सही है, तो हम बिल्कुल उसकी कार्रवाई करते हैं और केस भी रजिस्टर करते हैं और नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है, वो पूरी करते हैं। पर दूसरी तरफ ये भी किसी महिला को अधिकार नहीं है कि वो जिस प्रकार के आप बता रहे हो झूठी कंप्लेंट दे, राइट। किसी को फँसाए या किसी भी कारण से, किसी भी लालच से। उसकी थोरोली इंक्वायरी की हाँ, हाँ, जाती है। बिल्कुल, उसकी इंक्वायरी की जाती है और बिल्कुल जड़ तक पहुँच के हम कैंसल भी कर देते हैं केसेज़ को क्योंकि इस मामले और फिर उन लेडीज़ के खिलाफ 182 की जो कार्रवाई होती है, अब तो बीएनएस आ गया है, जी। तो उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में इसका पॉजिटिव असर जाए कि जेन्युइन जो महिला है, जिसके साथ असल में कोई ऐसी कोई वारदात घटना हुई है। हुई है, जी। उसको न्याय मिलना चाहिए, परंतु
ऐसी कोई महिला जो गलत कर रही है, उसके बारे में भी लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैम अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कई महिलाएं थाने में आने से डरती हैं। जी, वो कहती हैं पता नहीं पुलिस क्या कहेगी, कैसे-कैसे सवाल पूछेगी जी, और कई बार पैसे भी नहीं होते गरीब लोगों पे, गरीब महिलाओं पे। जी। और आपके थाने की सबसे बड़ी एक खासियत मैंने सुनी है कि बाहर एक चाय वाला बैठा है जी, कि भाई वहाँ पे एक कोरा कागज भी वही दे देता है और पेन भी वो दे देता है। जी, अगर कोई शिकायत लेके यहाँ पर आता है कि उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है जी। और वो एक सिंपल कागज पे बिना टाइप करवाए आपको एप्लीकेशन दे दे, तो क्या उस पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी महिलाएँ हमारे पास जब आती हैं, वो प्रिंटेड हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आती हैं। राइट। जब हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस कंप्लेंट में लिखा क्या है, हुँ। मतलब 5, 6, 7 पेज हैं। जी, 5, 6, 7 पेज का उनको यही नहीं पता होता इसमें है क्या। जी, जब वो हमें बताती हैं 2-4 चीज़ें जो घर की बातें वो बताती हैं। पर वो जहाँ से लेके आई हैं हुँ। उनसे 500 हज़ार रुपए ले वो भी लेते ले हैं। लेते। कई बार मैं पूछ भी लेती हूँ हुँ, कितने पैसे में कितने इतने पैसे? तुमने वो किया। राइट, यहाँ 10-20 रुपए में कोई मतलब कंप्लेंट लिख दे, हम खुद भी लिख देते हैं अगर हाँ, कोई कहता है। हम खुद पेन देते हैं, कागज़ देते हैं, जी, हम उनको ये कहते हैं आप क्यों मतलब अपना पैसा खराब कर रहे हो? जबकि जो सच्चाई है कार्रवाई तो उसी पे होनी है। जी। आप सच्ची दरख़्वास्त दें और जो लिख सकती हैं, अब महिला है या पुरुष है, जब वो पढ़ा लिखा है तो वो अपनी कंप्लेंट को अगर लिखता है, खुद लिख सकता है, तो उस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती तो नहीं है। मैम जो महिलाएँ आपको देख रही हैं, क्योंकि एक इंचार्ज को कहते हैं सेवा, सुरक्षा और सहयोग पुलिस का एक मोटो है। जी, तो कई बार क्या होता है कि महिलाएँ इसी बात से थाने में नहीं आती, पीड़ित होती रहती हैं, मार खाती रहती हैं और ये भी शर्म करती हैं भी थाने में क्या जाना। थाने में तो जब हद हो जाए तब आती हैं। तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो पीड़ित हैं और लगातार अपनी किसी भी शिकार हो रही हैं, किसी भी घटनाओं का, पर वो थाने नहीं आ पाती, उनके लिए आप क्या कहना जी, चाहेंगी? पहले तो मैं बताऊँ कि ऐसी जो महिलाएँ जो जेन्युइन पीड़ित हैं, उनको आना चाहिए आगे और अगर वो आगे नहीं आएँगे, देखिए बताने से ही समाधान होगा। जी, अगर उनका समाधान घर से हो सकता है तो वेल एंड गुड, पर अगर घर से नहीं हो रहा है तो आइए, जी, आइए, थाने में आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बट मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, राइट। बहुत सारे जो मेल हैं जो अपनी मतलब किसी महिला ने उनकी कंप्लेंट दे दी कि मेरा पति ने ऐसा किया, हाँ, जबकि वो गलत है, सही है, कुछ-कुछ बात होती है जी, उनमें। जी, उनके घर में एक कहते हैं ना कि एक तल्फ़ी-सी आ जाती है, जब हुँ, हमारे पास आते हैं तो उनका एक कहना होता है कि मैडम अब तक हमको यहाँ तक पहुँचा दिया थाने तक, हाँ। तो हमारा घर नहीं बच सकता अब। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि क्या आपने एंट्री किया हमारे हाँ, थाने में, आप आपको थाने जैसा थाना लग रहा है? ये तो लगता नहीं है, ऐसा ये लग रहा है जैसे गेस्ट हाउस है। ये बिल्कुल आपको ये बताइए कि यहाँ सफाई नहीं है? बहुत नीट एंड क्लीन जी, यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया? क्या यहाँ आते ही आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ये तो हम मतलब बहुत क्रिटिकल जगह पे आ गए हैं, भई हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, जी, बहुत बुरी जगह पे आ गए। जी, देन वो कहते हैं नहीं मैडम थाना बहुत अच्छा है, आईओ बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत कोऑपरेट से बोलते हैं और आप बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो फिर मैं क्या प्रॉब्लम कहाँ आई? जी, बिल्कुल। देखिए जो घर से सॉल्यूशन नहीं हो पाया, चलो यहाँ तक आ गया। जी, तो उसमें बिल्कुल। बुराई क्या है? ये थाने को थाना ना समझ के आप ये समझिए कि ये आपके लिए एक ऐसा समाधान समाधान है, है, समाधान है। जिससे आपका जीवन यू टर्न ले सकता है, अच्छा राइट, चल सकता है। राइट, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस भी हो चुका है इन चीज़ों का, जी, जैसे 22 ईयर की मेरी सर्विस हो चुकी है। हाँ, राइट। तो हमारा इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका है और हम लोगों को समझाते हैं, तो हमने कौन-सा पैसा लेना है? हम यहाँ यहाँ पे अपनी ये भी बात आती है सर वही बात है कि कि पैसे देखिए की आपने जो ज़िक्र किया है, अक्सर एक थोप दिया जाता है कि भाई थाने में जाओगे पैसे जी। लगेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप उस चीज़ को एक झुठला रही हैं या साबित सर कर रही हैं मुझे झूठा। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि लोगों का इतना बड़ा मुँह नहीं होता जितनी बड़ी बात कह बात कह देते हैं। देते हैं, यस। किसी के बारे में, किसी के करैक्टर के बारे में कुछ भी बोल देना बहुत गलत बात होता है और स्पेशली किसी महिलाओं के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। जी, पर मैं ये कहती हूँ कि आप पहले आइए, आप देखिए और उसके बाद बताइए कि भई क्या ऐसा कुछ है? राइट, कोई ऑफ़िसर कितना मेहनत करके नीट एंड क्लीन, जैसे मेरा थाना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल। वैसे मेरी आईओज़ की इमेज और जो भी मेरे पास काम कर रहे हैं, कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे बारे में भी लोग पॉज़िटिव सोचें। पर अगर मान लो किसी को कोई डाउट भी है, मैं कहती हूँ कि मुझे आके बताइए। जी, पार्टीज़ जब आती हैं मेरी आईओज़, मैं खुद सबसे पहले आते ही उनको एक बात बोलती हूँ कि देखिए हमारे नाम से जी। कोई बीच का बंदा आए, कोई ऐसा आए कि भई मैं एसएचओ का जानकार हूँ, भाई मैं आईओ का हुँ, मैं जानकार हूँ, मैं मीडिएटर बन के मीडिएटर हूँ, आता है। मैं तुम्हारा ये काम करवा देता हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात आपके सामने आती है तो आप तुरंत हमको बताइए।
हमारा कोई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जी। कोई हमारे नाम से कोई आपको ये बोलता है ना कि फला ऐसा करवा देंगे वैसा, हमारे नाम से बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देना है, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा काम करेंगे आपका। लेकिन आप सही होने चाहिए। आप सही हैं तो आप सच्चे हैं तो आपका केस भी उसी तरीके से जाएगा, पर अगर आप गलत हैं तो आप फिर हमारे ऊपर बेशक आरोप लगाएं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो साच को आंच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम लास्ट सवाल मैं करूंगा, आप ओहदे पे हैं, मेनली सीट पे हैं, और पब्लिक डीलिंग तो है, ये इसके साथ साथ पॉलिटिकल डीलिंग भी रहती है। कोर्स पॉलिटिकली प्रेशर कहाँ तक रहता है एक अधिकारी पे, या गलत काम के लिए भी कोई प्रेशराइज आप लोगों को पॉलिटिकली लीडर करते हैं? देखिए, मैं दूसरी पोस्टिंग मेरी यहाँ पे बीइंग एसएचओ है। राइट। पहले 2019 में रह चुकी हूँ मैं, जी। तब भी और अभी भी, और मोस्टली अच्छी जगहों पे मेरी पोस्टिंग रही है। राइट। पर मुझे लगता है कि प्रेशर जो हर चीज़ का होता है, पब्लिक का प्रेशर होता है, जी। ऑफिसर्स का, आप कहते हैं ना कि हाँ। भाई ये काम करना, ऑफिसर्स का प्रेशर ये नहीं होता हमारे ऊपर कि गलत करना गलत है। काम को नहीं उनका करना। प्रेशर ये होता है कि सही काम करना है राइट। और तरीके से विद इन अ टाइम करना है। राइट। उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल भी हमारे पास कॉन्टेक्ट आते रहते हैं फ़ोन, कोई हाँ। ऐसी बात नहीं है। पर कोई हमको ये नहीं कहता, मतलब मैं जो इतना समझ पाई, मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला है जी। कि आप ऐसा करो, यही करो। हाँ। ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ नहीं। इतना है कि कई बार आ जाते हैं फ़ोन तो वो यही बोलते हैं हमको कि जो जायज़ वो कर दीजिएगा, ये हमारे पास आए हैं, इनका ये कहना है, तो ये बात को वेरीफाई कर लीजिएगा। जी। इस प्रकार का तो इसको आप कोई बात नहीं, किसी का भी फ़ोन आया, आप भी कल को मुझे फ़ोन करके कह जी, सकते जी। हैं कि जी कोई आए हैं, हाँ, उनकी बात उनको को सुन डील लीजिए। थोड़ा डील ये तो करो। कोई बात नहीं। बाकी हमारे सीनियर ऑफिसर्स का इतना ज़रूर रहता है कि भी वो लोग चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, राइट। जाँच फेयर हो, और किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। तो मैम 2 लीडर्स की मैं बात करूँगा। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल विज। मेरे ख्याल से मैं पॉलिटिकल विषय में मेरे को बोलने का अधिकार मैं भी चाहूँगा और भी मैं नहीं कि आप बोलूँगी। उसमें करें, पर क्या कभी ऐसे अनिल विज जी का भी फ़ोन आया? एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, अभी तक नहीं आया। नायब सैनी अपने बहुत ही कैथल को और कुरुक्षेत्र को एक अपना मानते हैं। नहीं, कभी ऐसा सीएम साहब का मौका लगा कि आपको कॉल आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुड। कोई ऐसी बात नहीं है। और प्रतिनिधि हैं, पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी देखिए सेवा के लिए ही हैं। एमएलए, मंत्री सब राजनीति वैसे तो वो भी सेवा का एक सेवा का पेशा ही है। एक पेशा है। गुड। आप लोग भी सेवादारी ही हैं। राइट। अच्छी खबर को, बुरी खबर को जब तक आप जनता के पास नहीं पहुँचाते, तब जी। तक जनता को नहीं पता चलता। जी। तो ये तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी। इसके लिए हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, और मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। तो मैम जैसे आपने बताया कि 22 साल की जॉब आपकी हो गई है जी। इस डिपार्टमेंट में, और उस समय तो महिला थाने नहीं थे। जी। जब आपने ज्वाइन किया तो महिला थाने नहीं थे। जी। महिला थाने तो मेरे हिसाब से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तभी बने हैं। 2015 तो में। 2015 से। तो आप ये बताइए कि कांस्टेबल आप भर्ती हुए थे, एएसआई भर्ती हुए थे? सर, मैं कांस्टेबल भर्ती हूँ, 2003 में मैं भर्ती हुई थी। और अपने टाइम में जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मेहनत करने के बाद, क्योंकि हमारा टेस्ट भी होता है 5 साल के बाद, जी, जी। तो वो टाइमली मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था। अटेम्प्ट में, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट में हो गया था, और उसके बाद मैं टाइम से प्रमोशन मेरा होता रहा है। तो ये तो देखिए, अब 22 साल की जो मेरी सर्विस होने वाली है, अभी 9वें महीने में हो जाएगी जी। 22 साल की जी। पूरी। तो 22 साल कम नहीं होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। बहुत बड़ी बात है। और जब महिला थाने नहीं थे, हम दूसरे थानों में काम करते थे, तब भी खैर ऐसा तो नहीं था कि भी हम लोगों को अनकंफर्टेबल माहौल तो यस। होता है हल्का सा, बट जी। जैसे महिला थाना है, आप फ्रीली रह सकते हो। फ्रीली रह सकते जी। हैं। यहाँ कंफर्टेबल फील करते कंफर्टेबल हैं। तो देखिए, हमको, मैं दूसरे थाने के एसएचओ लग जाऊँ, जी। वहाँ भी वहाँ भी आपको मुझे ऐसा ही रहना होगा, क्योंकि यस। मेरा तो ये रूटीन बन गया है। मैं तो एक पर जनता के का सेवादार हूँ। मैं महिला समझ के अगर चलूँगी ना दूसरे थाने में, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैम मुझे एक सवाल करूंगा, जो डायरेक्टली अपॉइंटेड आते हैं, सब इंस्पेक्टर आ गए मोस्टली, तो अभी काफ़ी लड़के या लड़कियां डायरेक्ट एसआई रिक्रूट हुए हैं, अपॉइंटमेंट उनको मिली है, और आप जनरली एक फर्स्ट स्टेप से बढ़ के आगे बढ़े हैं। तो जो लड़के फ्रेशर आते हैं एज और इंचार्ज भी लग जाते हैं, उनमें और एक जो नीचे से उठ के ऊपर तक जा रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस आप? सर, डिफरेंस तो देखिए होता ही है। होता है एक्सपीरियंस तो कोई चीज़ एक्सपीरियंस। ही होती है कि यस। आपने हर वो गली
आप वो गली से निकल के आए हो जी और फिर आप एक मुकाम पे पहुंचे हो, तो पहुंचते आपको हैं। गलियों की नॉलेज है। यस लेकिन आप सीधे एक सीधा मतलब कहते हैं कि भी सीधे रास्ते से हाईवे से होके आए हैं जाके और आपको सडनली बैठ आप गए बैठ गए हैं, तो उस चीज़ का फ़र्क तो फर्क होता है। होता है। बट नए जो बच्चे आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सीखने का उनमें कोशिश, मतलब बहुत ज, मेहनत करते हैं, जी जुनून है, और इतना टेस्ट क्लियर करके आते हैं। इंटेलिजेंट तो बेसिकली नेचुरली मतलब होंगे, नेचुरली हैं वो, बिल्कुल और राइट। मेहनती भी हैं, और अच्छी सरकार का स्कोप है, अच्छी वो मिला हुआ है, कोई पैसा नहीं देता किसी को। मेरे पास अभी 2 पीएसआई हैं, अच्छा तो दोनों ने बताया कि हमने वो डायरेक्ट आए हैं। डायरेक्ट आए थे, तो अभी वो घर हैं, अपनी छुट्टी पे हैं, कुछ प्रॉब्लम से बच्चा उनको हुआ है। तो मुझे लगता है कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, और थोड़ा-थोड़ा उनका भी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, जॉब का एक्सपीरियंस होगा, वो भी अच्छा था। तो मैम जो बच्चे बिना पर्ची और बिना खर्ची, एक सरकार का ही मोटो, हालांकि मैं सर, आप मुझे मुझे इस लेवल सरकार में लेके जा पे रहे मुझे इस लेवल पे बात नहीं करनी हैं। चाहिए, पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के एक अपनी एबिलिटी पे अगर बच्चे लगते हैं तो कितना बड़ा एक राइज कर पाएंगे। बेसिकली सर देखिए, आप दे के भर्ती होगे तो आप लोगे। यस आ गई वही बात, देखिए सीधी सी जैसा बात है, देंगे वैसा लेंगे। ऐसा लें, क्योंकि आपने अगर अपनी जेब से कुछ खर्च किया है, तो आप चाहोगे आपकी जेब भर जाए। यस पर अगर बिल्कुल आपने कुछ खर्च नहीं किया, सिर्फ आपने ज्ञान के बेस पे आधार पे, जी और आप यहाँ तक आए हैं, मुझे लगता है कि आप फिर वो वाले लालच वाले उसमें जाएंगे नहीं। जी तो मैं तो खुद भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, और मैं बच्चों से भी, नए जो हमारे बच्चे तो क्या ही ऑफिसर्स ही जी बोलूँगी, उनको बिल्कुल भी यही करती हूँ कि वो लोग भी मेहनत करके ना अपना नाम बनाएं, एक एक रेपुटेशन क्रिएट करें कि भाई ये बंदा है कि इसने ये काम किया है, तो दूसरे ऐसा करें। जी एक वो होना चाहिए, आइडल ऑफिसर होना चाहिए सर। मैम लास्ट ही रह गया है, जो बच्चे आपको देख रहे हैं और उनके अंदर जुनून है कि हम वर्दी पहन के एक पुलिस में जाएं, जी। अभी वो तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो बच्चे अगर वर्दी डालना चाहते हैं और एक देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सर पहली बात तो मैं ये कहूँ कि शॉर्टकट मत अपनाएं। जी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, वो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, वो बहुत आगे जाएंगे। वेरी गुड। छोटा सा समय, हम्म अगर आप बिल्कुल थोड़े समय में बहुत ऊपर जाना चाहते हो, तो नीचे भी बहुत जल्दी आओगे। वेरी गुड। मेहनत कीजिए, वहां तक जाइए, और स्टे कीजिए। स्टे करना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं यूनिफ़ॉर्म डालूँ, जी जब मैं मान लो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, हाँ तो मैं जब सड़क से जाता हुआ देखता हूँ कि ये पुलिस वाला ऐसे कर रहा है, ये ऐसे खड़ा है, या इसका रवैया ठीक नहीं यस है, ये कैसा पुलिस वाला, अगर मैं ये सोच बनाता हूँ, तो जब मैं उसी डिपार्टमेंट में आता हूँ, तो मैं सेम काम करूँगा। गुड वो गलत बात है। जब आप ये सोच के चलते हैं कि दूसरा आदमी जिसको आप देख रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहा है और जिससे आप खुद दुखी हो रहे हैं, जी फिर आप उसी जगह पे आके वही गलत काम करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको जो बच्चा अब देख रहा है, वो सेम आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। जब आप अपनी सोच में ये चीज़ लेके आएँगे कि जैसा बुरा मुझे लगा था कल, वैसा ही बुरा आज मेरे बारे में मुझे देख के दूसरे को लग रहा है, तो आप गलत काम नहीं करोगे। यानी डिसिप्लिन्ड लाइफ होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। थैंक मैम। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़े बेबाक तरीके से महिला थाने की इंचार्ज हैं रेखा रानी जी, एसएचओ हैं मौके की, जिस तरीके से इन्होंने बहुत डीपली, हमने भी थोड़ी सी गहराई में जाने का प्रयास किया, इनके अंदर का जो जहन में चीजें हैं वो निकलवाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, जो लड़कियां भी कहीं ना कहीं पुलिस में आना चाहती हैं, उनके लिए भी मैडम ने बहुत जबरदस्त बात कही है, और जो बच्चे अभी ऑलरेडी तैयारी में हैं, आगे एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और आने वाला फ्यूचर उनके लिए बहुत बड़ा ब्राइट हो सकता है। पर मैम ने जैसा कहा है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासित जीवन, वो बेशक हम प्राइवेट सेक्टर में है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है जो एक अनुशासित पुलिस की तरह है, तो वहाँ भी हमें अनुशासन की जरूरत है और प्राइवेट लाइफ में भी अनुशासन की जरूरत है। दोस्तों बने रहिए टुडे हरियाणा पर, कहीं ना कहीं ऐसे ऑफिसर्स को फिर हम आपसे मिलवाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर इंतजार कीजिए अगले किसी नए चेहरे का। जय हिंद, जय हरियाणा।